है जाने तक मीरपुर खास डिवीजन के दोस्तों, सक्खर हैदराबाद लाड़काना में जब चेयरमैन साहब स्टेज पे आते हैं तो जोरदार तालियां लगती है। आपका क्या ख्याल है? और ज्यादा भरपूर अंदाज में और ज्यादा तालियां। बिलावल भुट्टो साहब आए हैं। मैं माइनॉरिटी विंग के दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं सपाफ के दोस्तों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो झंडे हैं ये नीचे करें। बहुत बड़ी तादाद में अवाम डिस्टर्ब हो रही है। ये बैनर भी नीचे करें बराए मेहरबानी, बैनर नीचे करें। शाबाश। मदावत खिताब या तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सूबा सिंध के नायब सदर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के तो वचन ऐं खिताब कन। सैयद मुराद अली शाह साहब बिलावल भुट्टो फेडरेशन के दोस्तन के गुजारिश है तो बैनर रेट कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यहाँ बैठे हुए सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो साहब, स्टेज पे बैठे हुए कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरपुर खास डिवीज़न और हमारे मीरपुर खास ज़िला, उमरकोट ज़िला और थरपारकर ज़िले के अहदेदार, और ये मेरे सामने लाखों की तादाद में, मैं तो अभी इधर आया था इलेक्शन के ज़माने में, मुझे याद है हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं समझा था कि पूरा मीरपुर खास उमड़ आया है, लेकिन मेरे ख्याल है मीरपुर खास की आबादी और बढ़ गई है, इसलिए कि आज तो और उससे भी ज़्यादा लोग हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। सबसे पहले तो मैं यौम मई के मौके पे जो दुनिया भर में मेहनत कश है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और सिंध के मेहनत कश हैं, उनको यौम मई के मौके पे मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ जो भारत की तरफ से जारियत की गई है उसका शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ और ये बता देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पूरी पाकिस्तान कौम और यहाँ पे ख़ास तौर पे भी मीरपुर खास में है, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब क्या हमारे सुप्रीम कमांडर सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी हुकूमत और हमारी अफवाज के साथ हैं और ये अहद करते हैं कि दुश्मन ने अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो इंशाअल्लाह ताला उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि उन्हें हमेशा से पता चल जाएगा कि इस पाक वतन, यह हमारा मुल्क, इसकी आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठे हैं। और इस बात की भी शदीद मजम्मत करता हूँ कि जो हिंदुस्तान ने सिंध ताश मुआहदे के लिए उसको एक तरफा कहा है कि हम ख़त्म करते, एक तो ख़त्म कर नहीं सकते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम जानते हैं कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है। आपने देखा अभी हमने
किस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप में ये पानी का हक लेके दिखाए, तो भाई हिंदुस्तान तुम्हें बता देना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हमें ये पानी वाली जारियत मंजूर नहीं है। इसके साथ साथ मैं चेयरमैन साहब आपको और इस सूबे के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी क़यादत में, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में, हमने जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसके ज़माने में 2 फैसले हुए थे। वो फैसले क्या थे? 17 जनवरी 2024 को इरसा ने फैसला किया कि वो एक कनाल के प्रोजेक्ट के लिए पानी मंजूर करते हैं, और उसके बाद 7 फरवरी में एक्निक ने 6 कनालों की मंजूरी दी। यानी ये फैसला हुआ था केयरटेकर गवर्नमेंट के ज़माने में, उसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में इस फैसले को ख़त्म कराया है। और वो सारा प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया था कि जी इस कनाल्स के पीछे खुदा न खास्ता सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। इसलिए कि फैसला मंजूर जो हुआ था वो जनवरी और फरवरी में, जब सदर आसिफ अली जरदारी इलेक्शन ही नहीं हुए थे, एक उबूरी हुकूमत थी, उसने ये फैसले किए थे। और आप सबको ये भी बता देना चाहता हूं, मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, चेयरमैन साहब को आप सब सुनने आए, कि जब 24 तारीख को, 24 अप्रैल को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्लामाबाद गए और वजीर आजम के सामने हमने, चेयरमैन साहब ने अपना केस पेश किया, तो कुछ मेरे ख्याल 1 घंटा भी नहीं हुआ था, उससे कम के टाइम में उन्होंने कहा जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और फैसला 24 तारीख को हो गया था। वजीर आजम की मसरूफियात की वजह से फिर कहा गया कि जी 2 मई को हम CCI की मीटिंग करेंगे, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी ने जिस दिन वो इस्लामाबाद गए, आपको याद होगा कि पीर के दिन वो इस्लामाबाद जाते हैं, इतवार की रात को जाते हैं, और वो मीटिंग जो जुम्मे को होनी थी उन्होंने 4 दिन 5 दिन पहले कराई, और पीर को ये फैसला हो गया कि ये कनाल, ना सिर्फ ये कनाल नहीं बनेंगे, ना सिर्फ इरसा इसकी जो मंजूरी दी है उसको रद्द करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ कि जब तक सिंध के अवाम नहीं चाहेंगे दरियाए सिंध या उसके किसी दरिया पे पाकिस्तान में कोई नहर नहीं निकलेगी। ये आप लोगों की जीत है, ये वही जीत है जो शहीद मोहतरमा मीर नज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम खत्म करा के कम्मू शहीद में धरना देके खत्म की थी, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस पे मोहर लगा दी है कि अब किसी भी सूरत में सिंध के हक के पानी पे कोई भी डाका नहीं डाल सकता, कोई ऐसी स्कीम मंजूर नहीं कर सकता जिससे सिंध के पानी के ऊपर एक कतरा भी कम हो। तो मैं इस इतने बड़े मजमे में आपके तवज्जुह से पूरे सिंध के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको अच्छी तरह पता है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इंशाअल्लाह ताला आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी, और कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा जो कि आपके उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक ना हो। मैं एक नारा लगा लेता हूं, आप मेरे साथ नारे का जवाब दें, सारे जो आखिर तक है, ताकि फिर ये आगे बढ़े कार्रवाई, और आप सब चेयरमैन साहब की तकरीर के इंतजार में हैं। नारे का जोरदार जवाब दीजिएगा। नारे भुट्टो। बहुत शुक्रिया जी।
बाबा आजान 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 के लिए खामोशी। आज़ान अची वई। हाणे जेकॾहिं पेंडाल ऐं मीरपुर ख़ासि वासियो उमरकोट ऐं थरपारकर जा कारकुनो जेकॾहिं तव्हांखे वज़ीर आज़म बिलावल साहब खे ॾिसणो आहे त पोइ नारो बुलंद थी वञे, तव्हां छा पे चयो? भेनरूं छा थियूं चवनि? देखो ये हम नहीं कह रहे, ये खल्क़ खुदा कह रही है, ये खल्क़ खुदा कह रही है कि वजीर आजम बिलावल। हींअर मां दावत खिताब ॾियां थो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सूबे सिंध जे सदर मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब के, तो वो अचनि खिताब कनि। मोहतरम निसार अहमद खोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वजीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब, मीरपुर खास डिवीजन से हमारे सारे अवामी नुमाइंदे, MPAs, MNAs, ओहदेदार, ज़ेली तंजीमें और सामने ये ठाठे मारते हुआ समंदर, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जिए बेनजीर भुट्टो, जिए बिलावल भुट्टो जरदारी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत करूंगा कि जो हजारों लोग रोड पर खड़े हैं और अंदर नहीं आ सके, मैं उनसे माजरत करता हूं, लेकिन आपका ये भरा हुआ स्टेडियम मुझे हौसला देता है। आज यौमे मई है और हमारे सिंध के खेत मजदूरों ने अपने आप को इस जद्दोजहद की राह में डाला और हमने भी पाकिस्तान का मजदूर बनकर, मजदूरों का साथ देकर, खेत मजदूरों को हौसला बढ़ाते हुए इस बिलावल भुट्टो साहब को सलाम पेश करने इकट्ठे हुए हैं कि इन्होंने अपनी हकमियत के साथ, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ इस पाकिस्तान का मसला हल किया, जिसमें पाकिस्तान में लड़ाई का सा सामान पैदा हो रहा था। इस बिलावल भुट्टो साहब की कामयाबी की वजह से
हमने पाकिस्तान को यकजा कर लिया है। इसका भी एक मतलब है कि पाकिस्तान पर अगर कोई बुरी नजर डालता है, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और हम अपने आप को बचाएंगे। ये किनाल तो बंद कराने थे। आप लोगों ने कहा किनाल बंद कराओ, आपने कहा पीपल्स पार्टी की हैसियत है वो किनाल बंद करा सकती है। हमने न सिर्फ किनाल बंद कराया लेकिन आगे के लिए भी ये कहा कि आइंदा कोई आबी मंसूबा जब तक इत्तेफाक राय नहीं होगा नहीं बनेगा। पानी पर हमला नहीं होगा, सिंध या पंजाब या बलोचिस्तान या किसी पर भी हमला नहीं होगा। यह है तुम्हारा लीडर, यह है कल की उम्मीद, यह है कल का हौसला, यह है कल का नौजवान वजीर आजम बिलावल, जो ये ताकत रखता है, जो ये ताकत रखता है, अपनी वालदा को याद करके ताकत रखता है। हमने पहले कालाबाग डैम बंद कराया, मुशर्रफ के सामने नहीं झुके, कालाबाग डैम बंद कराया। परवेज अशरफ ने ऐलान कर दिया कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा। आज हम ऐलान करते हैं कि बाबा हमसे जलो नहीं, हमने अपना फर्ज निभाया है, हमने अपना फर्ज निभाया है। इस धरती से, इस धरती पे मरते हैं, इस धरती पे खाते हैं। हमने धरती का फर्ज निभाकर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की है और उसके लिए अगर कोई सलाम के लायक है, मेरी नजर में क्या लाखों लोगों की नजर में अगर कोई सलाम करने के लायक है तो मेरा लीडर, तेरा लीडर बिलावल भुट्टो लीडर है। दोस्तों, हम जश्न मना रहे हैं, हम सिंधु को मना रहे हैं, हम मनाते रहेंगे, आगे भी मनाते रहेंगे और आपका साथ देते रहेंगे। हम आपका साथ न कभी पहले छोड़ा था न आइंदा कभी छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा मरना जीना भी अवाम के साथ है। पीपल्स पार्टी का मरना जीना अवाम के साथ रहेगा। अब आप बस हाणे अचो त बिलावल साहब के ॿुधो, हाणे बस महिरबानी तव्हांजी लख थोरा। हींअर वक्त अची वियो त तारा आसमान तां मीरपुर खास जी सरजमीन ते ईंदा। मोबाइल आहे, उनमें लाइट आहे, आखिर ताईं त ॿारियो लॻे त चंड स्टेज ते तारा ज़मीन ते आया आहिनि। त ताड़ियुनि जी गूंज में मां दावत ख़िताब ॾींदुसि, पर ताड़ियूं न घटिबियूं। जोश ऐं जज़्बो ॿुधाईंदो, जोश ऐं जज़्बो ॿुधाईंदो त बिलावल वज़ीर आज़म थींदो। वज़ीर आज़म, हे त हिन स्टेडियम जो नारो आहे, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। हे अदियूं तूं चवनि त वज़ीर आज़म बिलावल, तव्हीं वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। ताड़ियुनि में वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। हींअर तव्हांजी ताड़ियुनि, तव्हांजे नारनि, तव्हांजे जज़्बे, तव्हांजी अक़ीदत, तव्हांजी दुआउनि सां मां दावत ख़िताब थो ॾियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन मुस्तक़बिल जे वज़ीर आज़म मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे।
जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, आज मैं एक बार फिर अपना मीरपुर खास वापस आया हूं और एक बार फिर आपने जिस जोश, जज्बा और मोहब्बत के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, उसका हम शुक्रगुजार हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले मैं इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में यहां आया था और उस वक्त काफी साजिशें चल रहे थे कुछ कुव्वतों के। वो चाह ये रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को धांधली के जरिए शिकस्त दिलवाए। मगर मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि उस दिन जब मैं यहां मीरपुर खास आया था तो मीरपुर खास के अवाम ने इतना बड़ा तादाद में जमा हुआ। इन्होंने ये ना दिन का देखा ना रात का देखा, बल्कि मैं देर से पहुंचा था, घंटों घंटों का इंतजार करना पड़ा, बारिशें शुरू हो गई थी, मगर मीरपुर खास के वफादार अवाम खड़े रहे और पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पैगाम भेज दिया था कि आप अगर किसी के साथ हो तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो। आपने इन तमाम साजिशों को शिकस्त दिलवा के एक बार
फिर साबित कर दिया है कि ना मीर का ना पीर का, वोट सिर्फ पीर का, वोट बेनजीर का। आपने हमेशा हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया है। मीरपुर खास के अवाम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर जिद्दोजहद किया तो हमने दो आमिरों को गिराए। पीपल्स पार्टी के मीरपुर खास के जियालों ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया, सदर जरदारी के साथ दिया, तो हमने जमहूरियत को बहाल किया। आज हम लेबर डे पे, मजदूरों के दिन पे ये जलसा कर रहे हैं, तो अगर इस मुल्क में मजदूरों के हकूक हैं, अगर हमारा आईन, हमारा कानून वो हकूक मानते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि मीरपुर खास के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे, वो सिर्फ इसलिए कि आप कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ खड़े थे और कायदे अवाम ने इन मजदूरों को हकूक दिलवाए थे। कायदे अवाम ने कानून साजी की, कायदे अवाम ने आईन साजी की, जिसके नतीजे में मजदूरों को हकूक दिए गए। तो आज अगर हम मजदूरों को दिन मना रहे हैं तो साथ साथ हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को सलाम पेश करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने ही हमें ये कामयाबी दिलवाए हैं। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी पे ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हमने आपकी नुमाइंदगी करना है, आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, चाहे वो मजदूरों के हकूक हो, ज़राए मजदूर के हकूक हो, तुलबा का हकूक हो, नौजवानों के हकूक हो, ख़वातीन का हकूक हो, अक़लियतों का हकूक हो, मुसलमानों का हकूक हो, तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आपने देखा कि जैसे ये हुकूमत बना, वही साजिशी अनासर जो हर बार आपका पीपल्स पार्टी का, कायदे अवाम का, शहीद बीबी की, सदर जरदारी का मुखालफत करते आ रहे हैं, इन्होंने समझा कि इनको एक मौका मिला है कि इस्लामाबाद ने एक फैसला किया है कि सिंधु से नया नहरें निकालने हैं। तो आपके सूबे के जो सियासी टीम है वो एहतजाज नहीं जश्न मना रहे थे, वो समझ रहे थे कि उनकी तरह हम आपके हुकूक पे सौदा करते। माजी में जब भी इन जमातों को मौका मिला तो वो सिर्फ तब मिला जब गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ दे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और जब भी उनको ये मौका मिला तो उन्होंने हमेशा आपके हुकूक पे सौदा किया। तो इस बार इन्होंने समझा कि पीपल्स पार्टी वाले शायद उनकी तरह हैं, मगर ये उनकी भूल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मर्दे हुर सदर जरदारी के जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जमात। हम ना किसी के सामने झुक जाते हैं, ना पीछे हट जाते हैं, हम अपने असूलों पे खड़े होके लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये नया नहरे के मंसूबे इंटरम गवर्नमेंट में जब हम इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे और आप मीरपुर खास वालों आपके खिलाफ
साजिशें चल रहे थे, तो उसी इंटरम गवर्नमेंट के दौरान जब आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान था, जब अबूरी हुकूमतें थे, तो तब दो फैसले लिए गए, दो फैसले। एक ये एक्निक ने यह फैसला किया कि नया नहरें बनेंगे। दूसरा इरसा ने एक गैर कानूनी फैसला लिया और इरसा ने एक जाली बेबुनियाद सर्टिफिकेट जारी किया कि मुल्क में इतना पानी मौजूद है, अपने 6 नया कैनाल बनाना है तो बना दे। मैं पाकिस्तान के अवाम का शुक्रगुजार हूं, मैं आप सब का शुक्रगुजार हूं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतने वोट दिलवाए, इतने ताकत दी कि हम अगर आज नेशनल असेंबली में मौजूद हैं। हां, दानली की वजह से हमें अक्सरियत तो नहीं है, मगर आपकी वजह से उतनी अक्सरियत है कि अगर हम चाहे वो कठपुतली पीटीआई का जमात कुछ करना चाहते हैं या हमारा दूसरा साथी कुछ करना चाहते हैं, आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत में मैं उनका रास्ता रोक सकता हूं और रोक के दिखाया हूं। ये जो दो फैसले थे एक्निक के और इरसा के, ये तो हुकूमत बनने से पहले, सदर जरदारी का दूसरी बार सदर बनने से पहले फैसले लिए गए। तो उसके बाद में सीएम साहब का, जाम खान का शुक्रगुजार हूं कि जैसे उन्होंने इलेक्शन के बाद अपने ओहदे संभाले तो उन्होंने एक्निक का मुकाबला किया, इरसा का मुकाबला किया और हर फोरम पे आपका केस सामने रखा कि वफाक को बचाना है, सिंधु को बचाना है, ये नया मंसाल का कनाल का मंसूबा को रोकना है। मगर हमारे पास वो अक्सरियत नहीं था। पार्लियामान में अपनी जगह सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो हतमी फोरम है जहां ये फैसले लेने पड़ेंगे। और हकीकत ये है उस फोरम में पीपल्स पार्टी के 2 नुमाइंदे थे, बाकी या नून लीग के नुमाइंदे या पीटीआई के नुमाइंदे। मुश्किल हालात थे, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, सदर जरदारी ने यह तय किया कि हम नया कनाज नहीं बनने देंगे। मैंने आपके सामने 27 दिसंबर 2007 पे बीबी के बरसी पे गनी खुदा बख्श के मजार पे सदर जरदारी से अपील किया आपके सामने कि जिनका हम इत्तेहादी है उनका नया नहरों के जो मंसूबा है हमारे लिए कबूल नहीं है, अवाम के लिए कबूल नहीं है। तो सदर जरदारी ने तकरीर किया, 27 दिसंबर पे तकरीर किया और वादा किया हमसे कि मैं आपका पानी कहीं और नहीं जाने दूंगा। सदर पाकिस्तान ने वादा किया कि जो सिंध का पानी है वो सिंध का होगा, जो बलोचिस्तान का पानी है वो बलोचिस्तान का होगा, जो पंजाब का पानी है वो पंजाब का होगा, और जो केपी का पानी है वो केपी का होगा। मगर सियासी यतीमों ने फिर भी सदर जरदारी के खिलाफ आवाज उठाए, इसलिए उनमें वो तो हिम्मत नहीं था कि किनाल बनाने वालों के खिलाफ आवाज उठाए। तो सदर जरदारी को निशाना पे लेके अपना सियासत चमकाने की कोशिश कर तो रहे थे। मैं सदर जरदारी को सलाम पेश करता हूं कि मुझे एक ऐसा टीम दिया है जो वफादार है, जो काबिल है और जो हमें हमारा नुमाइंदगी ना सिर्फ सही अंदाज से करते हैं मगर सियासी अंदाज में हमारे मसाइल हल करते हैं।
उसके बाद सदर जरदारी ने पूरे पाकिस्तान के सामने नेशनल असेंबली के जॉइंट पार्लिमानी सिटिंग में वाज़ेह कहा कि आपके इन फैसलों की वजह से, ये यकतरफा फैसलों की वजह से, ये नया कनाल्स की फैसलों की वजह से वफाक को खतरा है। मैं बतौर सदर पाकिस्तान इस मौकिफ पे आपके साथ नहीं दे सकता हूं। सदर जरदारी का आवाज सुन के पीपल्स पार्टी के जियाले ने अपना एहतजाज तेज की। इस शहर की सड़कों पे जगह जगह आपने अपने आवाज उठाए, आपकी असेंबली ने करारदाद पास करवाए, नेशनल असेंबली सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये इशू उठाया गया। और मैं सलाम पेश करता हूं उनको भी जो हर तहरीक में, हर जिदोजहद में पीपल्स पार्टी के साथ देते हैं, चाहे वो हमारा सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हो, चाहे वो हमारा वकला के नुमाइंदे हो, या वो भी सियासी जमातें जो मुस्मत अंदाज में हमारा धरती को, हमारा सिंधु को बचाने के लिए आवाज उठाए और मुस्बत आवाज उठाए। इसके नतीजे में जब मैंने अपने दौरे शुरू किए और अप्रैल 4 की गरी खुदा बख्श की लड़काना डिवीजन का जलसा के बाद हमने हैदराबाद डिवीजन का जलसा आम किया, हमने सखर डिवीजन का जलसा आम किया, और आज मैं आपके पास हूं। हमारा मिशन यह था कि हमने सिंधु को बचाना है, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस नया नहरों के मंसूबे के हवाले से मैं और आपने मिल के अपना सिंधु बचाया है। यह सियासत होता है कि पुरअमन तरीके से अपने बात पे लोगों को कायल करना। हमने अब ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से वो जो 2 इजाजतें जो भूरी हुकूमत ने दी थी वो भी वापस दिलवाए हैं, और ये भी तमाम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जो मेंबर्स हैं वो मान चुके हैं। और अब आगे जाके ये पॉलिसी होगा कि अक्सरियत की बुनियाद पे जोर जबरदस्ती करके कोई एक सूबा ये कदम नहीं उठा सकेगा। इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब अवामी रजामंदी के बगैर कोई ऐसा पानी के हवाले से, नई नहरों के हवाले से मंसूबा नहीं बन सकता। ये तारीखी कामयाबी है, ये आपकी कामयाबी है कि आज के बाद कोई नया कनाल मेरे मीरपुर खास के अवाम के इजाजत के बगैर नहीं बन सकता। ये सिंधु हमारे लिए ना सिर्फ एक दरिया है, ये सिंधु हमारा तारीख का, हमारा सकाफत का हिस्सा है। हजारों साल से इस धरती पे नस्लों से हम यहां आबाद हैं तो सिंधु की वजह से, हम काश कर रहे हैं तो सिंधु की वजह से, हम पानी पी रहे हैं तो सिंधु की वजह से, हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है अपना सिंधु बचाने के लिए। हमारा ज़राए शोबे जो पाकिस्तान की मईशत का बैकबोन है, जो पाकिस्तान की तरक्की इस शोबे से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उस ज़राए शोबा का दिफा किया। और इस वक्त पाकिस्तान का किसान, सिंध का हारी मुश्किल में है।
पूरा पंजाब के, पूरे सिंध के हारी सरापा एहतजाज अगर नया कैनाल्स पे थे तो इसलिए कि उनका मुआशी कत्ल होने का इम्कान था। हमने वो एक जो खतरा था उसका तो बंदोबस्त किया है, मगर साथ साथ ज़राए शोबे आज भी इंतहा मुश्किल में है। चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने कहा है कि वफाक की पॉलिसीज अपनी जगह, उनसे भी हम बात करते हैं, मगर जो भी आपसे हो सकते हैं कि आप इस मुश्किल वक्त में हमारे किसानों के साथ थे, हमारा हारी के साथ थे, उनका मदद करें तो वो जरूर करें। हम इंशाअल्लाह ताला एक नया प्लान बना के आपके साथ मिल के आपके साथ इस प्लान पे ज़राई शोबे को बेहतर बनाने के लिए, अवाम को तरक्की दिलवाने के लिए, सिंध में तरक्की होने के लिए एक नया मंसूबा तैयार कर रहे हैं। ज़राअत के हवाले से इस मंसूबा का 3 पहलू होंगे। 3, एक मेरा बेनजीर ज़राअत कार्ड होगा और बेनजीर ज़राअत कार्ड के जरिए जो छोटे जमींदार है, जो हारी है, जो पसमानदा तबका है, इंशाअल्लाह ताला इस बेनजीर ज़राअत कार्ड के जरिए जो हमने शुरू किया है उसके जरिए हम माली मदद भी पहुंचाएंगे, सब्सिडीज भी पहुंचाएंगे, ताकि इस महंगाई की दौर में हम किसानों को मदद कर सके। साथ साथ पाकिस्तान में छोटे जमींदार सबसे बड़ा तादाद जो हमारा ज़राए शोबे में है वो छोटे जमींदारों के हैं। और इस वक्त में जहां महंगाई की वजह से तमाम इनपुट्स जो है वो बहुत महंगा बन चुके हैं और हमारे छोटे किसानों के लिए मुश्किलात का सामना है। जदीद और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, मगर वो जदीद और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इतना महंगा है कि मेरा छोटा किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हम आज तक हजारों साल पुराना जो फ्लड इरिगेशन मोहनजोदारो से चलता आ रहा है वही निजाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आज के दिन के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत है। तो सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम छोटे जमींदारों को, छोटे किसानों को मदद करेंगे। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। हम छोटे छोटे किसानों को इकट्ठा करके एक बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे और हर इलाका में जहां ये छोटे छोटे किसानों का ज्यादा तादाद है, हम आपके पास आएंगे। मैं सीएम साहब आपके पास भेजूंगा कि आए, जैसे सियासी इत्तेहाद बनते हैं, हम अपना किसानों का ऐसा इत्तेहाद बनाएंगे, छोटे किसानों का इत्तेहाद बनाएंगे और आपको मिल के इस इत्तेहाद, जब आप मिल के मेहनत करेंगे ना, जब ये हुकूमत की मदद के साथ ये छोटे किसान मिलके काम करेंगे तो वैसे होगा जैसे वो बड़े और अमीर किसान है कि वो काम कर रहे हैं। इसलिए अगर एक के लिए आपके इनपुट्स महंगा है, जब एक एक अपना खरीदारी करते हैं तो वो महंगा होता है। जब आप किसान एक इत्तेहाद बनाएंगे, इज्तिमाई खरीदारी होगा, तो फिर आप कम कीमत में वही सामान मंगा सकेंगे। जब हम ये किसानों के इत्तेहाद जो जगह जगह बनाएंगे, जो जदीद टेक्नोलॉजी है जो आज छोटा किसान अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब हम ये छोटा किसानों का बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे तो आप मिलकर वो जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये सिर्फ नहीं, मैंने हुकूमत को हिदायत दिया है कि जहां जहां ये छोटा इत्तेहाद बनता है
वहां सिंध हुकूमत ने जाके मिलके इनके साथ काम करना पड़ेगा। हम आपके पार्टनर बढ़ के काम करेंगे, किसानों के हाथ में हाथ डाल के काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि माली मदद आपको मिले, सब्सिडीज आपको मिले, मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी आपको मिले। और जो ये बड़े बड़े कारोबार करने वाले हैं उनको भी इजाजत है कि आए कारोबार करें, मगर जब ये किसानों का इत्तेहाद होगा, सिंध हुकूमत आपके साथ होगा, तो हम मिल बैठ के इनसे बात करेंगे कि आपके साथ बड़े बिजनेसेस के साथ भी कारोबार करने के लिए तैयार है, मगर उनको छोटा किसान को, हारी को उनका हक देना पड़ेगा, उनके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। तो ये दो पहलू हैं। एक इंशाअल्लाह ताला मेरा ज़राअत का शुरू हो गया है, इसको हमने एक्सपैंड करना है। हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए ये किसानों के इत्तेहाद जगह जगह बना के छोटे किसानों का, छोटे हारी का तरक्की बंदोबस्त करना है। और तीसरा पहलू मेरा ये है कि मैंने तो भारत से मुकाबला करना है, उनका ज़राअत का निजाम से। चीन जैसा मुनालिक हमारा हमसाया मुल्क है, वहां वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास जितना जमीन है कौन मुकाबला कर सकता। तो हम साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू सीएम सिंध से रिक्वेस्ट किया है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इस्तेमाल करें। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो हुकूमत का जमीन है, जो आबाद नहीं है, वहां भी आप ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें। आप बड़े बड़े ताकतवर किसानों के साथ मिलके, अमीर तरीन शख्स के साथ मिलके पाकिस्तान का ऐसा मजबूत मॉडर्न एग्रीकल्चर का निजाम बनाएं जिससे हम उनका भी जदीद तरीन एग्रीकल्चर का मुकाबला कर सके। लेकिन हमारे यहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं करेंगे, हम पब्लिक प्राइवेट फार्मिंग करेंगे। इसलिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं तो तरक्की हो सकता है। हमने थरपारकर में ज़राए इनकलाब अगर लेकर आए हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इनकलाब लेकर आए हैं। और आपकी तरक्की, आपको रोजगार दिलवाना, मेरे किसान को खुशहाल देखना, ये मेरा जिम्मेदारी है। हम हमेशा इंशाअल्लाह ताला मुस्बत सियासत करेंगे। एक ऐसा सियासत होता है कि आप शुरू ही ना से करते हो, जब आपने कुछ अचीव नहीं करना है तो फिर आप हर चीज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा जिम्मेदारी है आपको रोजगार दिलवाना, आपको तरक्की दिलवाना। तो जो भी मुझसे हो सकता है, चाहे वो ज़राए काज के जरिए, चाहे वो किसानों के इत्तेहाद से जरिए, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, इंशाअल्लाह ताला मैं सिंध में कम से कम ज़राए इनकलाब लेकर आऊंगा। सिंध में हम कामयाब हुए तो कल इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान में हम ये ज़राए इनकलाब लेकर जाएंगे। साथियों, आपने देखा सिंधु के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस मेहनत के साथ, जिस जोश के साथ, जिस जज्बा के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले निकले, सिंध के सिविल सोसाइटी निकले, सिंध के लॉयर्स निकले, हमने सब उनको सलाम पेश किया है। मगर हमारा जिद्दोजहद अब रुका नहीं है। एक कामयाबी तो हमें मिला है, मगर कोई और अब हमारा सिंधु पे डाका मारा है। किसी और ने एक डाका मारा है सिंधु में, नाम है उसका मोदी। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से हम मिल बैठ के साथ होके अपना सिंधु का आवाज मुल्क के अंदर उठाते हैं, अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है
तो ना सिर्फ ये सूबा कि तमाम अवाम, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे किसी और जमात के साथ हो, आप हमारे साथ खड़े होंगे और इस सिंधु को मोदी के खतरे से दफा करें। ये मैंने 27 दिसंबर को कहा था कि जब मैं आपका वजीर खारजा था तो मैं तब भी सिंधु पे हमले होते थे और मैं बैनुल अक़वामी सतह पे आपका वजीर खारजा की हैसियत में उस सिंधु का दिफा करता आ रहा हूं। और मैं इसी इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र कर रहा था कि तब भी इंडिया ने कोशिश किया और अब मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हमने सखर में उनको पहले कहा था, इनको ये समझ होना चाहिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है, हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। ना सिर्फ मेरा, मैं तो मोहनजोदारो के पास रहता हूं। ये एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 साल पुराना जो वहां था वो इसलिए कि सिंधु की वजह से। लेकिन जितना ये सिंधु मेरा है, जितना ये मेरा तारीख और मेरा सकाफत का हिस्सा है, तो भारत के अवाम भी इस सिंधु से प्यार करते हैं। भारत के अवाम भी जानते हैं कि ये हम दोनों ममालिक की तारीख इसी सिंधु से जुड़ा हुआ है। अगर उनका वजीर आजम जगह जगह जाके पहुंच के कहता है कि मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी कर रहा हूं, वो तो सिंधु सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे, और इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे कि उनका जो वजीर आजम है वो कोई ऐसा फैसला ले। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। हम दहशतगर्दी का मुकाबला, दहशतगर्दी का बहाना मुझे ना सुनाए। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं दहशतगर्दी का मुतासरीन हूं। अगर भारत में कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो मैं भारत को कहता हूं, पकड़ो उस दहशतगर्द को, उस दहशतगर्द को पकड़ के तख्तेदार पे चढ़ा के लटका दो। मगर ये इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे आयद कर रहे हो? क्या मीरपुर खास से उठ के पाकिस्तान की उठ के जाके मकबूजा कश्मीर पे ये हमला हुआ? नहीं। अगर भारत के पास कोई सबूत है कि कोई पाकिस्तानी उसमें मुलव्विस था, तो हमारा मजहब हमें सिखाता है कि एक बेगुनाह को कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना की इक्वल। तो हम ये मानते ही नहीं हैं, हम इसमें मुलव्विस तो थे ही नहीं। सबूत है तो हमें वो सबूत दो, मीरपुर खास के अवाम को बताओ कि ये दहशतगर्द कौन है। हम खुद उसको पकड़ के यहां इसी मीरपुर खास के मैदान पे तख्तेदार पे छटा फांसी में लगा। हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं,
लड़ते आ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। मगर हमें नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी बहाना है, ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान भर और बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी के भारत को दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे। ये अपने आप को जमहूरी पसंद कहते हैं, हम साबित कर देंगे कि ये जमहूरी पसंद नहीं, ये इंतहा पसंद है। ये अपने आप को दुनिया के सामने एक पुरअमन ममालिक कहलवाते हैं। ये पुरअमन ममालिक नहीं, ये जंग छेड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं। हमारा फौज में इतना सलाहियत है, इतना हिम्मत है कि हर हमला का हम इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम अपना जिदोजहद जारी रखेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि उसी जोश के साथ, उसी जज्बा के साथ जिससे आपने हमारा दरिया को, हमारा सिंधु को इस मंसूबा से बचाया है, उससे भरकर हमें मेहनत करना पड़ेगा। उससे भरकर हमें मेहनत करना पड़ेगा। मोदी का मुकाबला करना पड़ेगा, सिंधु को बचाना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर ये बात पहुंचाना पड़ेगा और मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के बाहर भी ये बात पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन लोग रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें इस किस्म के धमकियां ये सुनाते रहेंगे तो हम जंग के लिए भी तैयार है। एक बार फिर मैं आप सबका, मीरपुर खास के अवाम का शुक्रगुजार हूं। आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया, आज भी आपने मुझे बहुत ही खुश कर दिया। पूरी भारत मीरपुर खास की तरफ देख रहे हैं और आपकी आवाज उन तक पहुंच रहे हैं। हमारा आने वाला जो अगला जलसा है आम होगा इंशाअल्लाह ताला शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में 9 तारीख को हम शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में जलसा करेंगे। अपना सिंधु को बचाएंगे, मोदी को ललकारेंगे। जिए भुट्टो। करबला की बस यजीदियत से जंग थी।